क्या हुआ है मोक्ष को? मोक्ष है ना, बेचारा मोक्ष सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। तुम्हें पता है उसकी तबीयत खराब है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मोक्ष आई के पास है, लेकिन नहीं, वो तो कल्याणी के साथ हॉस्पिटल में है। लेकिन एक बात बताओ कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, क्योंकि सारा प्लान उस रचित का है। इतनी हंसी, इतनी हंसी, इतनी हंसी। पता नहीं मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। क्योंकि तुमसे सच उगलवाने के लिए मैंने इस लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया था। मैं जानता था कि कल्याणी की कोई बड़ी मजबूरी होगी, तभी वो बेचारी इतनी बड़ी कुर्बानी मोक्ष की जान बचाने के लिए कर रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना हंस क्यों रही हूँ? मेरा सर क्यों भारी लग रहा है? मल्हार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। एक मिनट, इस कमरे में मैं कब आई? मुझे कुछ याद ही नहीं है। कहीं मैंने कुछ गलत सलत तो बोल नहीं दिया ना? हाँ, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हे भगवान। सबसे पहले मुझे क्लिनिक पहुंचकर मोक्ष और कल्याणी के पास जाना होगा। उससे पहले मैं संपदा या रचित को ये बात पता चलने नहीं दे सकता कि मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। संपदा, तबीयत खराब है तुम्हारी, आराम कर लो, आ जाओ। ये क्या मतलब? सो जाओ थोड़ी देर, लेटो। नर्स, लैब कॉल करके सीबीसी का रिपोर्ट मंगाओ। डॉक्टर सुनिए, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन तो नहीं है ना? इमरजेंसी की कोई बात नहीं है कल्याणी, बट हाँ, स्किन का इस तरह ब्लू पड़ना अच्छी बात भी नहीं है। जितनी बार बच्चे को ऐसे हाइपोक्सिया के एपिसोड्स होंगे, बच्चे का स्ट्रेस उतना बढ़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए उतना बेहतर है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द करवाने के लिए मल्हार जी और संपदा का दूसरा बच्चा जल्द से जल्द होना जरूरी है। पिल्लू, पिल्लू देख, तू ना डर मत, ये सारी बातों पे ध्यान मत दे, मैं हूं ना तेरे पास। तेरे पास तुझे कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और फिर हम साथ में खेला करेंगे जैसे हम पहले खेलते थे ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना? कल्याणी, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, क्या तुम लेकर आ सकती हो? हाँ हाँ, बताइए ना, मैं पिल्लू को लेके जाऊं? नहीं, एक मिनट नर्स, इन्हें बच्चे को दे दीजिए, ये संभाल लेंगे। तब तक आप दवाई लेकर आ जाइए। थोड़ा सा संभाल के पकड़िए, हाँ, डर नहीं लगनी चाहिए इसे। मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए, चौक वाले मेडिकल स्टोर पर सब मिल जाएगी। जी, अभी आती हूँ। ठीक है नर्स, इसका ख्याल रखो। जा चुकी है वो। अभी बात नहीं कर सकती कल्याणी, तुम वैसे ही अपने हालात को लेकर इतनी परेशान हो।
मैं तुम पर अपनी और सार्थक जी की परेशानियों का बोझ नहीं डाल सकती। माई, अनाथाश्रम वालों से मेरी बात हो गई है। ये बात सच है कि सार्थक जी ने बच्ची को गोद लिया था। अनुप्रिया जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। दरअसल रिद्धि की मां एक कैदी थी। रिद्धि का जन्म जेल में ही हुआ था। उसके जन्म के बाद बेचारी उसकी मां गुजर गई। आज के समाज में जब सब कुछ इतना बुरा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता था कि ये बेचारी अनाथ या बेसहारा रहे। एक पिता का प्यार देने के लिए मैंने रिद्धि को गोद ले लिया। अब तो पुलिस वालों ने भी पता कर लिया है ना कि सार्थक जी ही तुम्हारे बाबा हैं। वो क्या है ना, सार्थक जी थोड़े गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। सार्थक जी ही तुम्हारे बाबा है। आप सच कह रही है? पापा? पापा? सॉरी बाबा। सॉरी नहीं बोलते। आंटी बहुत अच्छी है। अच्छा कि आपने इससे शादी कर ली। मुझे आंटी बहुत पसंद है। हेलो, हाँ मल्हार। क्या? मल्हार, मल्हार मुझे माफ कर दो मल्हार। मेरी मजबूरी थी इसलिए तुम्हें पहले कुछ बता नहीं पाई, लेकिन अब अच्छा है कि तुम सब सच जान चुके हो। हाँ मल्हार, मुझे अनुप्रिया जी ने सब सच बता दिया। हाँ मल्हार, लेकिन मोक्ष की जान बचाने के लिए मेरे और कल्याणी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन मल्हार, अब हमें सिर्फ मोक्ष की जान बचानी है जल्द से जल्द। हेलो मल्हार सर, कैसे हैं आप? आपको क्या लगा था मुझ पे एक स्टूपिड सा ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोकोगे और मैं पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहूंगा? बहुत ऊपर तक पहुंच है मेरी, इतनी जल्दी हाथ नहीं आऊंगा। नमस्ते। ओ, 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 ओ। रचित, मेरे सामने से हट जा। क्या? 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 क्या?
मुझे इस वक्त कल्याणी और मोक्ष की फिक्र है। और इसीलिए क्लिनिक जा रहे हैं, ये देखने की कल्याणी और मोक्ष सही सलामत है या नहीं। हेलो रचित, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे प्लान की सच्चाई जानने के लिए कंग्रेचुलेशंस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप ही समझदार नहीं है। आप मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कल्याणी सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी। मेरी कल्याणी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप भी नहीं। क्या हुआ? कल्याणी की याद आ रही है? उससे मिलने के लिए उतावले हो रहे हो? अगर मैं ये कहूं कि कल्याणी सेफ नहीं है तो? हाँ? अगर मैं ये कहूं कि कल्याणी को क्लिनिक से उठवा लिया गया है तो क्या कर लेंगे आप? हाँ? कुछ बिगाड़ लेंगे मेरा? जितना मारना है मार लो मल्हार सर, लेकिन कल्याणी को ढूंढ नहीं पाओगे। तुम्हारे हाथ गंदे मत करना। और वैसे भी मल्हार, यही तो हमें कल्याणी तक पहुंचाएगा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे मल्हार, छोड़ दो मल्हार, छोड़ दो। मल्हार मेरी बात सुनो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया। वो यहाँ आके पूछताछ में इससे अपना पता लगवा लेंगे कल्याणी कहाँ है। मल्हार मोक्ष अस्पताल में है,
मोक्ष के बारे में सोचो, अपने बच्चे के लिए। इसे छोड़ दो मल्हार, छोड़ दो। हाँ मल्हार, हाँ। कल्याणी सिर्फ मेरी है मल्हार सर, सिर्फ मेरी। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मोक्ष के बारे में सोचो मल्हार, मोक्ष के बारे में, मोक्ष के बारे में। भाव कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हाँ, कौन सा रास्ता है ये? कौन हो तुम? ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ओ हेलो, आपसे बात कर रही हूँ मैं। अरे बाप रे, ये पुलिस कहाँ से पीछे आ गई? अरे कैसे चला रहे हो? ये आवाज तो पीछे से आ रही है, मुझे बेवकूफ बना रही है। अभी बताता हूँ। ए रुक, किधर भाग रही? हाँ, किधर भाग रही है? अरे कुछ भी बोलते हो भाऊ। अरे मैं कहाँ भाग रही थी? देखो पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। तुम रचित के आदमी हो ना? पता था मुझे। अगर मुझे भागना होता ना तो फिर मैं ऐसे भागती ना। अरे कहाँ, मैं तो सिर्फ भाग के दिखा रही थी आपको। अब देखिए हाथ छोड़िए, अब हाथ छोड़िए मेरा। फिर भाग गई तो? अरे नहीं भागूंगी। अगर मैं भागती ना तो फिर क्या होता? मैं भागती, आप मेरे पीछे भागते, फिर मैं और तेज भागती, फिर आप भी और तेज भागते। ऐसे करते करते हम दोनों थक जाते, हम दोनों की एनर्जी वेस्ट हो जाती। मैं कहीं नहीं भागने वाली। आप हाथ छोड़ दीजिए, मेरा बेफिक्र होके। ना ना ना, तू भाग जाएगी। अरे मैं पक्का, आई शपथ नहीं भागूंगी। पक्का पक्का पक्का। हाथ तो छोड़िए आप मेरा। देखिए वो क्या है ना, थक जाते हैं यार भागने में। मैं क्या कह रही हूँ, हम ना यही रुक के बीच में सेटलमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ? अरे वो देखिए उल्लू। ये तो बेहोश हो गया, लेकिन हम श्योर कि अभी खतरा टला नहीं है। रचित ने जरूर किसी और को भी मेरा पीछा करने भेजा होगा। मुझे मल्हार जी को बताना होगा। ये SOS वाले नंबर पे कॉल कर देती हूँ उन्हें, ताकि मल्हार जी को पता चल जाए कि मैं किसी खतरे में हूँ। बताओ कल्याणी कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कल्याणी कहाँ है। सच सच बता दो वरना जेल में सड़ना होगा। बताओ। मुझे नहीं पता। तू और तेरी आई क्या समझते हो तुम दोनों अपने आप को? समझते क्या हो अपने आप को? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के अपने कंधे पे बोझ लिए घूमे जा रही है और मुझे भनक तक नहीं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा तुझे, तेरे बाबा तुझे कुछ होने नहीं देंगे। फिक्र मत कर। ऐसे नहीं बताओगे तुम। अब तुमसे सच पुलिस ही उगलवाएगी। मल्हार लगा फोन पुलिस को। नहीं नहीं, पुलिस को मत बोलो। मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। मुझे रचित ने पैसे दिए थे। और कहा था कि कल्याणी को दवाइयां लाने के लिए बाहर भेज दूं। उसके बाद कल्याणी कहाँ गई ये नहीं पता मुझे। मैं सच कह रहा हूं। काका
मोक्ष को लेकर घर जाइए, मैं कल्याणी को ढूंढता हूँ। मल्हार संभाल के। क्या करूं? सुबह भी हो गई है। यहाँ से भागने की कोशिश करूं या फिर मल्हार जी का इंतजार करूं? आई थिंक मल्हार जी तो रास्ते में होंगे। मल्हार जी